चलिए, तो क्लाउ के बारे में मुझे क्लाउ के बारे में मुझे कौन बताएगा? क्या है, क्या रहता है? कुछ सुना है कभी इसके बारे में, या कभी यूज किया हो एज ए रेमेडी? खाने में यूज करते मत बताना, वो पता है। उसके अलावा एनीवन वांट टू शेयर द एक्सपीरियंस? सर एक्चुअली नेगेटिव वाइब्स को रिमूव करने के लिए कैंपर के साथ जलाया जाता है हम्म। रोज। राइट। नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए आपने एक आधा रेमेडी शायद दिवाली के टाइम पे या रील में कभी देखा रहेगा, कि कपूर में या दिए में दो लौंग डाल के आप उसको जलाते हैं, या फिर धूप में भी लौंग का आप यूज करते हैं। जब घर में हम धूप करते हैं एनर्जी क्लीन करने के लिए, नेगेटिव वाइब्स को क्लीन करने के लिए। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, क्लव जो है ये इंडिया का है या बाहर का है? मंगेश जी बोल रहे हैं इंडिया का। ठीक है, और सब लोग एग्री है इंडिया का है? किसने बताया? आई गेस कि ये शायद से साउथ अफ्रीका से आया है क्या। आई गेस। इंडिया का नहीं है ये बाहर से आया है। हाँ, क्लाउड इज नॉट इंडियन। राइट। ब्राजील से शायद से आया है। ठीक है, क्लाउड इज नॉट इंडियन। सो वी विल आज के जर्नी में हम पूरा क्लाउड के बारे में पूरा डिटेल में ये करेंगे। ठीक है, कि क्लाउड की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि अगर कोई चीज़ यूज़ करनी है तो उसके बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशंस कौन कौन है जो प्रैक्टिस करते हैं? ओके, ध्रुवी करती है, और कौन है? एनीवन एल्स? के सब हाउस वाइफ? क्योंकि वर्किंग प्रोफेशन में है ना, तो ये नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। राइट। हम किसी को अगर दे, नेहल, ओके, हम अगर किसी को दे तो उसको एक नॉलेज के साथ दे तो अच्छी बात है। पूछता कोई नहीं है, क्लाउड का नाम दिया तो कोई इतना नहीं पूछता, बट तो भी ठीक है। दैट इज द नॉर्मल वे वी डू द थिंग्स। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा किचन इंडिग्रेंट है। राइट, इट्स अ किचन इंडिग्रेंट। किचन में रहता ही है, हमारे हमारे स्पाइसेस के मसाले के डब्बे में रहेगा ही, और कोई एक घर ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पे इसका यूज नहीं होता डे टू डे लाइफ में। ठीक है, जो घर में होता ही है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में इसको मेडिसिन माना गया है। आयुर्वेद में इसको एज ए मेडिसिन माना गया है। तंत्र में, तंत्र विद्या में प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। तंत्र विद्या जो होती है उसमें प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज में यूज होता है एज ए रेमेडी। ठीक है, एनर्जी क्लींजिंग में यूज होता है, जैसे अभी ध्रुवी जी ने बताया कि कपूर में लौंग को लगा के जलाते हैं ताकि क्लींजिंग हो। ठीक है, एनर्जी क्लींजिंग हो। मनी अट्रैक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। एक छोटा सा लौंग है, बहुत छोटा सा लौंग है, कोई बड़ा लौंग तो है नहीं, इतना सा ही आता है। ठीक है, लेकिन इसका स्पिरिचुअल वाइब्रेशन बहुत पावरफुल माना जाता है। ठीक है, इसका जो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है बहुत पॉजिटिव माना जाता है। आज के सेशन में हम इंट्रोडक्शन है, तो मैं आपको 5 प्रैक्टिकल रेमेडीज तो दूंगा ही। ठीक है, लेकिन हम इसकी पहले डिटेल में जानेंगे कि ये क्लव है क्या। ठीक है, क्यों इसका ये है, क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, वैसे सेशन स्टार्ट होगा। तो अभी हिस्ट्री की बात करें, तो पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि लौंग इतना स्पेशल क्यों है। अच्छा, एक बात बताओ, स्पेशल तो है ना लौंग? जो भी घर में रहते हैं बिना लौंग के तो खाने में स्वाद नहीं आता, राइट? तो स्पेशल तो है, रेमेडीज का नहीं पता सर, पर घर पे खाने में तो चाहिए, लौंग के बिना मजा नहीं आएगा। राइट। तो इतना स्पेशल क्यों माना जाता है, उसको इतना महत्व क्यों दिया जाता है? ठीक है, लौंग एक्चुअली इंडोनेशिया के मोलुचाई आइलैंड से आया है। इट्स ए इंडोनेशियन थिंग, इंडोनेशियन प्रोडक्ट, नॉट ए इंडियन प्रोडक्ट। अब बात अलग है, इंडिया में बनता है वो चीज़ अलग है, बट इसे बाहर से आया हुआ है। ठीक है, हजारों सालों से इसका यूज हो रहा है।
ठीक है, एशियन हमारे, हम लोग तो हमारे घर में सालों से यूज करते ही आ रहे हैं, तो हजारों साल से हम लोग को यही पता है ना कि इंडियन है। जैसे अभी काफी लोगों ने बोला इंडियन है, क्योंकि वो इतने सालों से हम यूज करते आ रहे हैं स्पाइसेस को, कि उसको हमको लगता है ये इंडिया का ही है। राइट। चाइना के एम्परर के पास जाने से पहले, इंडोनेशिया से चाइना से गया, तब इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ एज अ ब्रेथ को अच्छा करने के लिए मुंह में लौंग रखते थे। उससे ब्रेथ प्योर होती थी। कभी कभी खांसी आती है, आप लौंग रख दो तो थोड़ी शांति मिलती है। ठीक है, बैड स्मेल, बैड ब्रीदिंग अगर हो रही है तो आप लौंग रख दो तो अच्छा रहता है। इवन दांतों में अगर कोई सड़ा है या कुछ है, अगर आप लौंग दबा के रखते हो, या पेन हो रहा है और लौंग दबा के रखते हो, तो भी आपको रिलीफ मिलता है। ठीक है, ये सब आयुर्वेदिक चीज है। तो इस ओनली एंड ओनली पर्पस क्या था वो टाइम पे? मुंह से अच्छी स्मेल आए इसके लिए। बहुत स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, तभी तो इतना रिसर्च वर्क हुआ नहीं था। ठीक है। एक समय ऐसा भी आया, एक लौंग की कीमत, 1 kg लौंग की कीमत लगभग 7 ग्राम गोल्ड के बराबर थी। 7 ग्राम का जो गोल्ड है ना, उसकी वैल्यूएशन का था लौंग। एशियन पीरियड। ठीक है, क्योंकि वो ट्रेडिंग होती थी पहले के तले को, आपको जानते हैं ना, लेन देन से होता था, पैसे तो होते नहीं थे। तो इसके बदले ये दे, इसके बदले ये दे, बाटा सिस्टम जो बोलते थे। तो वो टाइम पे, एक टाइम ऐसा था कि 1 किलो अगर लौंग चाहिए तो 7 ग्राम गोल्ड। और गोल्ड तो हमेशा सबसे महंगा था, चाहे हमारे जमाने में चाहे वो पुराने जमाने में। गोल्ड चांदी ये तो हमेशा से वैल्यूएबल ही माना गया है। सोचो, एक मसाला इतना वैल्यूएबल था कि उसके लिए वार्स भी हो गए, झगड़े भी हो गए, लड़ाइयाँ भी हो गई। इसलिए क्लव सिर्फ स्पाइस नहीं है, रॉयल स्पाइस भी कहलाती है। इट्स अ रॉयल स्पाइस। ठीक है। आप में से कितने लोगों को पता है कि लौंग इतना वैल्यूएबल थी? जो मैंने अभी बताया कि 1 किलो 7 ग्राम गोल्ड, मतलब 1 तोले गोल्ड से थोड़ा सा कम, 3 ग्राम कम, इतनी वैल्यूएबल थी। इतना, ये कभी सोचा था? इतनी महंगी होगी तो सर हमारा तो खाना कैसे चलेगा? ये हिस्ट्री पता थी? इंफॉर्मेटिव। राइट। चलिए, आयुर्वेद एंड एनर्जी की बात करते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से लौंग में कौन सा तत्व आता है? किसी को भी नॉर्मली कौन सा तत्व से इंस्पायर्ड है लौंग, इसलिए उसको आयुर्वेदिक एज ए मेडिसिन उसको यूज किया जाता है? अच्छा, खाते तो है ना यहाँ पे लौंग? किस किस ने खाया है? खाया तो रहेगा ना, ऐसे मुंह में कभी तो डाला रहेगा। खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, खाने में तो डालते ही है। ऐसे ही कभी मुंह में डाला हो? एनीबडी? है ना, अंजू जी ने खाया है। अच्छा, हाउ यू फील जब आप मुंह में डालते हो लौंग, जब आप मुंह में रखते हो, व्हाट वाइब्रेशन यू फील? क्या क्या लगता है मुंह में डालते हो तो कैसा लगता है? तत्व का ही पूछ रहा हूँ कि क्या एलिमेंट है। तो मुंह में जब डालते हैं तो कैसा लगता है, तो पता चल जाएगा। हाँ जी अंजू जी। अच्छा लगता है, जैसे गैस वगैरह होती तो बहुत आराम मिलता है तो पेट ठीक है, मैंने बोला सेंसेशन क्या आती है, हाउ यू फील। तीखा लगता है, तेज लगता है, जैसे एक मीना जी ने बोला तीखा लगता है, मतलब इन शॉर्ट में हीट आती है। में। हाँ। राइट, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व अग्नि रहेगी। तत्व। ठीक है, दैट बैलेंस अग्नि तत्व। तो क्लव हैज अ अग्नि तत्व प्रॉपर्टीज आयुर्वेद में। ठीक है। तीखा लगता है ना, कड़वा लगेगा, तीखा लगेगा। अभी सरिता मैम ने बोला कड़वा तीखा, हीट आती है। ठीक है। अग्नि तत्व रहता है, अग्नि बढ़ाता है बॉडी में, जो अग्नि तत्व रहता है उसको बढ़ाता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, बॉडी हीट बढ़ाता है। इसका काम है हीट बढ़ाना, क्योंकि अग्नि तत्व है, प्रोडक्ट ही अग्नि तत्व का है। ठीक है। कफ और वात को बैलेंस करता है। कफ और वात को क्या करता है? बैलेंस करता है। लेकिन पित्त वाले जो नेचर वाले जो रहते हैं, पित्त जिनको होता है, हम ये तो पता है ना, का कफ और वाता पीता टाइप ऑफ द ह्यूमन बॉडीज होती है। तो पीता वाले जो रहते हैं, उनको ये कम यूज करना चाहिए, बैलेंस करके करना चाहिए, वरना इनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। एक्सेसिव यूज अवॉइड करना है एनर्जी लेवल पे, क्योंकि लॉन्ग नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करता है।
प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है, फायर एलिमेंट एक्टिवेट करता है। इस वजह से तंत्र, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल रिचुअल सब जगह पे यूज होता है। ठीक है, एलिमेंट समझ में आ गया क्या है, ये कौन सा तत्व है? फायर तत्व है। ठीक है, इस वजह से हमारे बॉडी के लिए भी इम्यून का काम करता है। बट पित्त 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 वात वाले जो रहते हैं, पित्त वायु पित्त जो रहते हैं, इनके लिए, जिनकी बॉडी पित्त की है, उनके लिए बहुत ही माप तोल के यूज करना चाहिए। अगर एक्सेसिव यूज करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हीट है। ठीक है, बेस्ट किन के लिए है? जो रेगुलर कौन से खा सकते हैं? जिनका कफ और वाता है, बॉडी टाइप इज कफ एंड वाता, वो लोग यूज कर सकते हैं डेली यूज पे, अगर खाने की बात है तो। ठीक है, वरना वही फिर इन्फ्लेमेशन, डाइजेस्ट, एसिडिटी, ये सब चीज़ें हो जाएगी, और तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि डेली यूज करोगे तो ये प्रॉब्लम होगा कि खाने से एसिडिटी होती है। यहाँ पे किस 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 लोगों को खाने से एसिडिटी हुई है? मतलब लौंग अगर खाई है तो उस दिन एसिडिटी हुई है, कोई है? मन ही नहीं किया रहेगा ट्राई करने का, क्योंकि लौंग खाना कोई इतना इजी है नहीं। ठीक है, चलिए, तो हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लौंग में एंटी बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम्स रहती है। तभी मैंने बोला ना कि दांत में अगर सड़ा है या दर्द है, और वो जगह पे अगर आप लौंग को रखते हो ना, तो रिकवरी में और दर्द में आपको हेल्प करता है। ठीक है, साथ में एंटीवायरल है, एंटी फंगल है। ठीक है, जल्दी इसके ऊपर फंगस नहीं आती है, कभी आई है? एंटी फंगल है। ठीक है, हाँ कभी कभार आ सकती है अगर हमने प्रिकॉशन बिल्कुल भी नहीं लिया हो तो, पानी में अगर ज़्यादा ये रहा है, बाकी डब्बे में अगर पड़ा रहेगा तो नहीं आएगा, अपने आप तो नहीं आता। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। ये सब चीज़ें किस किस चीज़ में हेल्प करती है, जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, या अनम्यूट करके बताओ। ये सब जो क्वालिटीज़ मैंने बताई, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, तो ये हेल्थ वाइज में कहाँ कहाँ यूज़ होगी? डाइजेशन, ठीक है, एसिडिटी, ठीक हाँ है। सर, मैं बताऊं? अरे एसिडिटी, एसिडिटी तो ये क्रिएट करता है मेरी माँ मैम, हीट मैं बताऊं प्रोडक्ट। सर? हाँ हाँ मैडम, बताइए ना प्लीज। एंटी फंगल तो स्किन के लिए यूज होगा, और एंटीवायरल जो है फीवर वगैरह जैसे होता है उसका काढ़ा वायरल बना चीजों के के लिए, लेते हैं। जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया। हाँ, हाँ जी, तो ठीक है, उसमें इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं। यस, काढ़ा बना के और पी सकते हैं। जब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होती जी, है तो हम और काढ़ा पीते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है। हाँ एंटीऑक्सीडेंट के जी, बेस पे तो हम बनाते हैं काढ़ा। राइट, दैट इज द और थिंग। एंटीबैक्टीरियल है, वो भी स्किन के लिए भी और दांतों के लिए भी यूज होता है। स्किन से ज्यादा दांतों के लिए, इनर ऑर्गन्स के लिए ज्यादा यूज होता है। स्किन पे हाँ इसका जी, इतना इफेक्ट नहीं आता, पर जी, दांतों के लिए यूज होता है, टूथ के लिए यूज होता है। ठीक है, तो देखो और इस समय, एंटीऑक्सीडेंट में काढ़े में भी हो गया ये यस, इसके साथ। अब मैं बता देता हूँ, तो लिख लो, ताकि आपको अगर ये इंफॉर्मेशन किसी को भी ये करना हो तो आप बोल सको। ठीक है, फर्स्ट इज कोल्ड, कफ, सर्दी खांसी, दांतों के ट्रीटमेंट में, दांतों के दर्द में, डाइजेशन, योर जॉइंट पेन्स, ब्लड शुगर को सपोर्ट करना, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को ग्रो करना, सपोर्ट करना, स्ट्रांग करना, स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी यूज होता है, सर दर्द के लिए भी, लीवर सपोर्ट, एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ, मतलब जिनको सांस की तकलीफ है, रेस्पिरेटरी हेल्थ में भी यूज होता है। लेकिन याद रखिए, ये वर्कशॉप ट्रीटमेंट रिप्लेसमेंट नहीं है, डॉक्टर की एडवाइस हमेशा प्रायोरिटी रहेगी, है ना। ये तो मैंने सिर्फ बेनिफिट्स बता रहा हूँ कि ये जगह पे यूज होता है।
अपना फिर लगा के यूज मत करना कि हाँ ये खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। जो डॉक्टर की एक मेडिकेशंस रहती है वो तो करनी है, ठीक है। चलिए, अभी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस पे आते हैं। अब सवाल आता है लॉन्ग रेमेडी में क्यों यूज होती है? क्योंकि हर वस्तु की एक वाइब्रेशन होती है, ठीक है। हर वस्तु की एक वाइब्रेशन होती है, मानते हो ये चीज? ठीक है। जैसे हल्दी, केसर, कपूर, नमक, वैसे ही लौंग भी एक हाई वाइब्रेशन कैरी करता है। इट कैरीज अ हाई वाइब्रेशन। इसी वाइब्रेशन को स्पिरिचुअल रेमेडी में एक्टिवेट किया जाता है। दैट इज वाई वी यूज क्लव एज अ रेमेडी, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी होने लगा। हमारा आयुर्वेदा तो बहुत पुराना है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ हुई थी, शोध तो हो ही गई थी, बट वही है कि इंडिया में इसका यूज होने लगा स्पिरिचुअली भी, खाने में भी, और तंत्र विद्या में भी। मैंने पहले ही बताया कि तंत्र विद्या में भी प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, खाने में भी अच्छा है, खाने में भी हेल्प होता है, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग करती है। देखो एक चीज़ तो है ना, चाहे दालचीनी हो, चाहे ये हो, एवरीथिंग सपोर्ट्स अवर डाइजेशन सिस्टम एंड इम्यूनिटी, है ना। और दालचीनी के भी तो होते हैं ना, दालचीनी हो गया, बे लीफ हो गया, जो हम खाने में मसाले जो यूज़ करते हैं, ये भी हम रेमेडियल पार्ट में एस्ट्रोलॉजी में यूज़ होती है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन हाई होती है। दे कैरीज अ वाइब्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें वर्कआउट होती है। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है और इसकी रेमेडीज काम करती है, क्योंकि वो चीज़ में उतनी क्वालिटीज है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लव का हमने हिस्ट्री देख लिया, हमने आयुर्वेदिक हेल्थ बेनिफिट देख लिया, हमने एस्ट्रोलॉजिकल देख लिया, ठीक है। व्हाट इज द आयुर्वेदिक में इसका क्या महत्व है वो देख लिया, ठीक है। अब आते हैं हमारे रेमेडीज पे, ठीक है। 5 रेमेडीज जो मैंने बोली थी। तो रेमेडी नंबर 1 लिखिए, सक्सेस इन इंपॉर्टेंट वर्क। सक्सेस इन इंपॉर्टेंट वर्क, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, क्या करना है? एक लेमन लेना है, इंडिग्रेंट में एक लेमन, 4 लौंग, 4 क्लोव्स, 1 लेमन एंड 4 क्लोव्स, ठीक है। प्रोसेस क्या करना है, एक लेमन लेना है, उसमें 4 लौंग लगा देना, ठीक है। नया वॉल्यूम तो मेरा ठीक है, आपके साइड से देख लो क्या है। आई थिंक सो माई वॉल्यूम इज गुड ना, आई एम ऑडेबल राइट? हाँ। एक लेमन लेना है, उसमें 4 लौंग लगा देने हैं आपको। उसे दोनों हाथ में पकड़ के क्लॉकवाइज 21 बार आपको घुमाना है, खुद पे से। या घुमाएंगे नहीं तो सबसे बेस्ट है, घुमाना भी नहीं है तो छोड़ दो, क्योंकि उसमें भी कंफ्यूजन आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज बोला था, क्लॉकवाइज बोला था, तो घुमाने वाला काम को हटा दो, ठीक है। दोनों हाथों में पकड़ा,
ठीक है, 21 बार ओम श्री हनुमते नमः, 21 टाइम्स ओम श्री हनुमते नमः का जाप करना है। ठीक है, फिर ये लेमन को पॉकेट में या पर्स में रखना है, और आपका जो भी इंपॉर्टेंट काम है जिसके लिए आप जा रहे हो, वो काम के लिए जाना है, अपने साथ कैरी करना है, इन शॉर्ट। ये रेमेडी अकेले में करोगे, किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। ठीक है, मतलब जो रेमेडी कर रहा है वो घर में भी सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब एक आध बता दिया ठीक है, बाहर किसी को मैं लेमन लेके आऊँ ये ऐसे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंटल रखो। ठीक है, ये रेमेडी से क्या होगा, कॉन्फिडेंस और सक्सेस का इंटेंशन एक्टिवेशन होगा। क्यों की जाती है रेमेडी, ताकि कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस आपका एक्टिवेट हो। इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो यही चाहिए ना, कॉन्फिडेंस चाहिए और सक्सेस चाहिए एट द एंड। राइट, क्लियर है, आगे बढ़ू। सिंपल है, कोई इतना तामझाम है नहीं, एक नींबू का खर्चा, 4 लौंग का खर्चा, वो तो घर से ही हो जाए, बाहर से ला के रखने की जरूरत है ना, ये सब चीजें घर में ही रहेगी। चलिए, सेकंड, रिलेशनशिप हार्मनी के लिए। इंडिग्रेंट में 7 लौंग लेनी है, 7 लौंग, 7 क्लाउस यू हैव टू टेक, बट मेक श्योर कि लौंग फुल हो, फ्लावर वाली, फूल आती है ना ऊपर वो दाना रहता है वैसी हो, दाने के बिना वाली नहीं, 7 वैसी लेनी है। ठीक है, जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना है उसका नाम लेना है। 21 टाइम्स अपने सर से क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे मुझे अगर किसी के साथ रिलेशनशिप सही करना है तो मैंने 7 क्लव लिए, हाथ में लिए। ठीक है, मेरे सर से क्लॉकवाइज मैंने घुमाया। ठीक है, और उसको एक कॉटन बैग में रख लेना है। हर संडे को एक लौंग जलानी है, तो यू कैन स्टार्ट दिस फ्रॉम एनी संडे। ठीक है, आपको संडे को एक लौंग जला देनी है। ये प्रोसेस आपको 7 डे तक करना है बिना ब्रेक के। ठीक है, पीरियड्स में नहीं करना है। अगर पीरियड आता है तो वो वीक छोड़ दो। ठीक है, अगले वीक से चालू करो, कोई इशू नहीं है। सर 7 संडे करना है या 7 दिन करना है? 7 संडे, संडे को ही करना है आपको, संडे को आपने ओके। 7 लॉन्ग ले ली। जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना है उसका नाम लेके 21 बार क्लॉकवाइज अपने सर से घुमाना है, और संडे को एक लौंग जलाना है। ये प्रोसेस 7 संडे तक करना है, मतलब एक आपने जो 7 लौंग ली थी वो 7 संडेज में खत्म हो जाएगी। एक ही बार लेना है, एक ही बार करना है प्रोसेस, उसको साथ में रखना है आपको, कॉटन बैग में रख लो अपने पास। ठीक है, सर के किनारे रख लो, और उसको वाइब्रेशन दो कि जो भी आपका पर्सन है, जिस पर्सन से आपको रिलेशनशिप इंप्रूव करना है घर में, उसका नाम
लेके फिर आपको जला देनी है। कपूर का यूज कर सकते हो जलाते वक्त। हाँ जी, परागी कुछ बोलना है? सर मतलब ब्रेक होता है तो दैट इज ओके, हाँ, मतलब वो। वो हाँ प्रॉब्लम के लिए अगर ब्रेक होता है तो दैट इज ओके। हाँ हाँ, ओके ट्राई करें कि ओके। ना हो तो बेटर है, पर अब उसमें तो कंट्रोल है नहीं ना। हाँ वो तो, तो कह दिया, हाँ वो तो बाय नेचुरल है। वही तो है ना, जो नेचुरल चीज है उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़े। नेक्स्ट रेमेडी। नेक्स्ट रेमेडी है फॉर स्टक मनी। अगर पैसा अटका हुआ है तो अमावस्या या पूर्णिमा की रात को, अमावस्या या पूर्णिमा के रात को करना है। आपको 11 या 21 लौंग लेनी है, 11 और 21 क्लाउस। 11 या 21 लौंग आपको लेना है। कपूर का यूज करके उसको जलाना है। जलाते वक्त माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। और आपका जो पैसा स्टक्ड है, जिस पर्सन के पास है या जहां से भी स्टक्ड है, उसके लिए माँ लक्ष्मी को प्रे करना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है। ये रेमेडी स्टक मनी और मनी फ्लो के इंटेंशन के लिए भी यूज की जाती है। जरूरी नहीं है कि पैसा किसी के पास अटका हो। ये भी तो हो सकता है ना कि पैसा आ नहीं रहा है या कमाने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो जो भी इंटेंशन रहेगा वो इंटेंशन डाल के माँ लक्ष्मी जी से आप क्या करेंगे, प्रे करेंगे। पहले इंटेंशन डालेंगे, फिर कपूर में, जब जल रहा है कपूर में, तभी आप उसको माँ लक्ष्मी से वंदना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपका जो भी स्टक मनी है वो, या फिर मनी का फ्लो जो है, उसके रास्ते खुले। क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट है?
आगे बढ़े। ठीक है, फोर्थ लिखिए। इंटरव्यू एंड सक्सेस के लिए, इंटरव्यू एंड सक्सेस, चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहा है पर्सन, मीटिंग के लिए जा रहा है, कोर्ट केस के लिए जा रहा है, बिजनेस डील के लिए जा रहा है, किसी भी इंपॉर्टेंट काम पे जा रहा है, उसके पहले। बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी रेमेडी है, इजीली कर सकता है कोई भी, करनी चाहिए। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने साथ लेके चलेंगे तो देर आर हाई चांसेस कि आपके काम अच्छे हो। दो ग्लव्स आपको मुंह में रखनी है और अपने इष्ट देव का ध्यान करना है। दो ग्लव आपने मुंह में डाल दी, ठीक है, और अपने इष्ट देव का ध्यान करना है और सक्सेस के लिए प्रे करना है। उसके बाद घर से निकलना। 2 लॉन्ग्स आपको खानी है, अपने इष्ट देव का ध्यान करना है और उनसे आपके सक्सेस के लिए प्रे करना है, प्रार्थना करनी है, चाहे वो इंटरव्यू हो, मीटिंग हो, कोर्ट केस हो, बिजनेस डील्स हो, या कुछ भी इंपॉर्टेंट काम है, एनी न्यू थिंग यू आर स्टार्टिंग, या जो भी कुछ है उसमें ही कर सकते हो। जो भी इष्ट देव मतलब जिसकी भी आप आराधना करते हो घर में, ठीक है, जिसकी जिसके आपके मन से आपके तार जुड़े हैं, उसका ध्यान देके आप उसको आह्वान करके अपने सक्सेस के लिए प्रे करनी है। ठीक है, आगे बढ़े। एक चीज तो सभी को चाहिए, वेल्थ ग्रोथ, पैसा। सर वेल्थ वेल्थ का कुछ बताओ, वेल्थ ग्रोथ कैसे होगा, है ना? तो वेल्थ वेल्थ ग्रोथ के लिए लिखिए। ये थोड़ा महंगा वाला है। वेल्थ का नाम आएगा तो थोड़ा महंगा तो होएगा, है ना? अभी तक तो सिंपल सिंपल था, ये तो थोड़ा सा महंगा, ज़्यादा महंगा नहीं है, अवेलेबल है, इजी है, घर में रहेगा ही। क्या करना है वेल्थ ग्रोथ के लिए रेमेडी में? डिनर के बाद किचन क्लीन करके, किचन क्लीन होना चाहिए, किचन में एक भी यूटेंसिल्स आपका वॉश बेसिन में भी नहीं पड़ा रहना चाहिए। सुबह काम वाली आएगी, नहीं चलेगा, तो मत करो। किचन शुड बी कंप्लीटली क्लीन। बर्तन एक भी वॉश बेसिन में जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ये एकदम क्लियर कर देना, दिमाग में एकदम पॉइंट डाल देना। क्या करना है, एक चांदी का बाउल लेना है। अब देखो, अब महंगा आ गया कि चांदी, सर सोना चांदी तो बहुत महंगा है, सोने चांदी की बात मत करो। पर आपके शादी में, हमारे हिंदू रिवाज में चांदी की वाटी आती ही आती है, तो देखना आपके जूने सामग्री में रहेगी, नए परचेस करने की जरूरत नहीं है, रहेगा ही सामान। चांदी की वाटी कॉमन है, चांदी की थाली वाटी होती है तो होनी ही चाहिए, नहीं होगी तो फिर खरीद लो। ठीक है, सिल्वर बाउल में आपको कपूर और लौंग जलाना है। ये प्रॉस्पेरिटी वाइब्रेशन एक्टिवेशन करने का ट्रेडिशनल रेमेडी है। कपूर और लौंग, कपूर के साथ लौंग को आपको जलाना है सिल्वर बाउल में। ठीक है, ये आपका प्रॉस्पेरिटी वाइब्रेशन एक्टिवेट करने का ट्रेडिशनल रेमेडी है। ठीक है, क्योंकि इसी से प्रॉस्पेरिटी खुलेगी। ये आप डेली कर सकते हो। आपको स्टार्ट करना है ये न्यू मून के बाद, न्यू मून से। ठीक है,
अमास के बाद से। न्यू मून यू हैव टू डू दिस थिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग, तो करना है। कब तक करना है आपकी मर्जी, तब तक। हाँ, वो वाटी आप वापस यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने बोला था कि खर्चे वाली रेमेडी है, क्योंकि काली हो जाएगी ना। कपूर के साथ जलाओगे, अग्नि तत्व डालोगे तो वो काला हो जाएगा। इसके लिए तो छोटी सी वाटी रहेगी तो भी चलेगा, कोई बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटी सी वाटी भी चलेगी, है ना। एक लौंग, दो लौंग काफी है। थोड़ा सा कपूर और लौंग आप उसको डेली यूज में कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये थी हमारी 5 रेमेडीज। ठीक है, आज मैंने सिर्फ 5 रेमेडीज शेयर की है। मंडे से हमारा एडवांस वर्कशॉप चालू होगा, जिसमें हम 30 40 पावरफुल क्लव रेमेडीज करेंगे, जिसके अंदर बिजनेस ग्रोथ, ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन, नजर रिमूवल, कोर्ट केस रेमेडीज, राहु केतु रेमेडीज, लक्ष्मी अट्रैक्शन, इनकम इंक्रीज करने के लिए, हर्डल्स रिमूव करने के लिए, लव एंड मैरिज रेमेडीज। ठीक है, हेल्थ रेमेडीज, सैटर्न रेमेडीज, ऑरा क्लिनजिंग रेमेडीज, एंड हर रेमेडी का प्रॉपर डे टाइम डायरेक्शन, प्रिकॉशंस और एक्टिवेशन प्रोसेस भी सीखेंगे। ठीक है, देखिए नॉलेज तभी पावरफुल बनती है जब उसे प्रैक्टिकल में लाया जाए। ठीक है, कोई भी नॉलेज हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो तभी पावरफुल बनती है जब आप उसको प्रैक्टिकली यूज करो। सिर्फ स्टोर करके रखने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे से हम लोग का एडवांस वर्कशॉप चालू होगा, 2 दिन का। 2 दिन का ही है वर्कशॉप ये। ठीक है, शाम का रहेगा, 7:30 टू 8:30। या तो ये टाइम रहेगा, या तो 8:30 टू 9:30 का टाइम रहेगा, जो डिपेंड करेगा ग्रुप में कैसे हैंडल होता है। पर रात का टाइम रहेगा। आपको पीडीएफ भी मिलेगा इसका। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। किस किस को इंटरेस्टिंग लगा क्लाउड को लेके? गरिमा मैम है। ठीक है। है ना, अभी आएंगे सर, वर्कशॉप है तो वर्कशॉप का एनर्जी एक्सचेंज क्या है? एनर्जी एक्सचेंज बहुत नॉमिनल है इसका। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज इसका रहेगा, जो आज करेगा, आज एनरोल करेगा, उनके लिए रहेगा सिर्फ 555, ₹555। ठीक है, ये जीपे नंबर है। ठीक है, आपको पेमेंट करके फिर ग्रुप के जो एडमिन है वहाँ पे आपको सेंड कर देना है। ठीक है, मंडे को ग्रुप क्रिएट होगा, और मंडे को आपको शेयर किया जाएगा ग्रुप, और जूम लिंक जो रहेगा, रिकॉर्डिंग जो भी रहेगा, वो उसी पे आएगा, ग्रुप में आएगा। ठीक है, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। 555 would be the energy exchange. I think so. 555 is not a big amount, right? Affordable है, कोई इतना बड़ा हैवी अमाउंट है नहीं। ठीक है, क्लब रेमेडीज है ये। अप्रॉक्स 30 30 40 रेमेडीज रहेगी आपकी हर एक चीज़ के लिए, जो मैंने आपको अभी भी बताया, वो सब चीज़ों की रेमेडीज रहेगी, और फ्लो ऐसे ही रहेगा।
ठीक है, सीखने का भी फ्लो इस तरीके से ही रहेगा। ठीक है, अगर आज का सेशन आपको वैल्यूएबल लगा हो तो ग्रुप में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा रिप्लाई में। और जो लोग एडवांस वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी वर्कशॉप में आप डाल सकते हो। ठीक है, डिटेल्स आपको मैंने ग्रुप में डाल दूंगा, मैं व्हाट्सएप में यूपीआई का जो भी है। स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है ताकि वो कंफर्मेशन हमको हो सके। ठीक है, कैसा लगा सभी को आज का सेशन? सर बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। अच्छा लगा? ठीक है। हम्म। ठीक है, चलिए, आशा है कि आप हम लोग एडवांस वर्कशॉप में मिले। ठीक है, आपके फीडबैक्स काफ़ी वैल्यूएबल रहते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ रिप्लाई करिएगा। ग्रुप में एडमिन से एडमिन्स को आप रिप्लाई कर सकते हो, आपका फीडबैक डाल सकते हो। ठीक है, चलिए, इसी के साथ सेशन एंड करता हूँ मैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दूंगा, जो भी पीछे से आए लेट आए उनके लिए, तो रिकॉर्डिंग भी देख के भी एनरोल कर सकते हैं। और जो इसका यूपीआई और ये है, ये भी मैं पेमेंट्स का डाल देता हूँ। ठीक है, चलिए, मिलते हैं। धन्यवाद सभी को। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सर।